आप जो है दोस्तों आपका हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल तो चलते हैं दोस्तों वीडियो जनाब न्यूज़ 18 चैनल का नाम है इंडिया पीएम मोदी और सॉरी सीएम योगी के 5 बड़े फैसले। तो कौन से हैं अभी 5 अब बड़े फैसले, क्योंकि जाहिर बात है यूपी के अंदर बीजेपी को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। तो आपको पता है यूपी के अंदर थोड़ा सा बैक स्टेप पे चली गई बीजेपी, क्योंकि आई थिंक काफ़ी 80 में से 30-35 सीटें ली हैं बीजेपी ने। बड़ा सबसे ज़्यादा इधर आकर झटका लगा बीजेपी को। खैर फिर भी सीएम योगी के अब क्या फैसले, एक जारी बात इसको लेकर कि कहाँ कहाँ कमियाँ रह गई, अब कौन से फैसले ना लें। लेकिन इस बार जो है ना जो योगी साहब ये बहुत ज़्यादा एक्टिव हुए हैं और जो चलें जी वीडियो देखते हैं फिर इस पर मज़ीद बात करते हैं। चुनाव नतीजों के बाद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ एक्टिव हो गए और लगातार एक के बाद एक कई बड़े फैसले ले रहे हैं। बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं के साथ बैठक का दौर चल रहा है, मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा हो रही है और अगले विधानसभा चुनाव की रणनीति पर अभी से उन्होंने काम शुरू कर दिया है। लोकसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। एनडीए की सरकार बन रही है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। लेकिन इस वक्त भी देश के ज्यादातर नेताओं और रणनीतिकारों के दिमाग में सिर्फ और सिर्फ यूपी घूम रहा है। सिर्फ एक यूपी ही ऐसा राज्य बन गया है जहां बीजेपी को ऐसा झटका लगा कि वो 272 के आंकड़े से पीछे रह गई। इस समय यूपी में बहुत कुछ चल रहा है। बहुत तेजी से उत्तर प्रदेश की राजनीति बदलती हुई नजर आ रही है। बहुत बड़े बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार मंत्रियों की बैठकें ले रहे हैं, सरकारी योजनाओं को धरातल पर लाने की बात कर रहे हैं। तो वहीं लोग लगातार मंत्रिमंडल में फेरबदल को लेकर भी सवाल पूछ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ की बैठक में राज्य के दोनों डिप्टी सीएम भी नहीं आए। इस पर भी कई तरह की बातें हो रही हैं। एक बार फिर से यूपी की तरफ पूरा देश बड़ी दिलचस्पी से देख रहा है। अयोध्या से लखनऊ तक और लखनऊ से दिल्ली तक यूपी से जुड़ी हर हलचल आपको हम अपनी इस रिपोर्ट में बताने वाले हैं। लेकिन शुरुआत करेंगे योगी आदित्यनाथ के दिल्ली दौरे से। पुरानी संसद के सेंट्रल हॉल में जब एनडीए की बैठक हुई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरे टर्म के लिए प्रधानमंत्री पद का समर्थन दिया गया, उस वक्त पहली पंक्ति में बीजेपी के कई राज्यों के मुख्यमंत्री बैठे हुए थे और यहीं पर नजर आ रहे थे योगी आदित्यनाथ, जिनके चेहरे पर यूपी में हार की उदासी जरूर नजर आ रही थी। योगी आदित्यनाथ दिल्ली आने से पहले लखनऊ में ही कई बड़े बड़े फैसले लेकर आए थे और संसद भवन के सेंट्रल हॉल के अंदर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गुलदस्ते पेश किए जा रहे थे, मोदी को नए कार्यकाल की शुभकामनाएं दी जा रही थी, उसी वक्त प्रधानमंत्री मोदी ने सिर्फ एक मुख्यमंत्री पर खास तवज्जो दी, सिर्फ एक मुख्यमंत्री की पीठ ठोकी, जिनका नाम है योगी आदित्यनाथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इशारा साफ है, मनोबल ऊंचा रखना है। 2027 में विधानसभा चुनाव है और इस चुनाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी पूरी ताकत झोंकने वाले हैं। वो अपनी हर रणनीति को बखूबी जमीन पर उतारने वाले हैं।
उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने कई बड़े फैसले किए हैं। वो क्या निर्देश है आपको आगे बताएंगे, लेकिन पहले आपको ले चलते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। क्या हुआ लखनऊ में? उत्तर प्रदेश में मंत्रियों की बैठक हुई। पूरी कैबिनेट ने यूपी की हार पर मंथन किया है। दरअसल इस बैठक में योगी आदित्यनाथ ने कई निर्देश दिए। सबसे बड़ी बात, योजनाओं को जल्द से जल्द जमीनी स्तर पर लागू किया जाए। आगे किस प्रकार से काम करना है, सरकार को कैसे चलाना है, क्या है, तो उसमें जिलों में जिला प्रभारी के क्या दायित्व हैं, उसको अपने निर्वाह करना है। अभी वृक्षारोपण अभियान चलना है, संचारी रोग का नियंत्रण काम होना है, और बाकी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ई ऑफिस पे हमको और ज्यादा अच्छे तरीके से काम करना, इन सब बातों की चर्चा होगी। सबसे अहम बात यह है कि उत्तर प्रदेश में मंत्रियों को भाजपा ने जिलों का प्रभारी भी बनाया था, और जिन मंत्रियों के जिलों में भाजपा प्रत्याशी की हार हुई है, उन मंत्रियों को लिए ये मुश्किल की घड़ी है। पार्टी सभी मंत्रियों के परफॉर्मेंस की समीक्षा करने वाली है। चुनाव की दृष्टि से वित्तीय स्वीकृतियां जारी नहीं हो पाई, योजनाएं लागू नहीं हो पाई, और उससे जो विलम्ब हुआ है उसको रिकवर करने के लिए हमारे सारी योजनाओं को गति देनी है, जन समस्याओं के समाधान का काम करना है। हमारी जो प्रभार के जिले हैं उनके समस्याओं को पारदर्शिता के साथ सरकारी योजनाओं को धरातल पर पहुंचने की समीक्षा करनी है। बैठक में गुड गवर्नेंस के जितने आयाम थे उन सभी विषयों पर चर्चा हुई। हम धन्यवाद देते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को। एनडीए को बहुमत मिला था पहले 19 में भी, 14 में भी और 2024 में भी। बहुमत के आधार के ऊपर सभी लोगों ने उनको नेता चुना, प्रधानमंत्री जी को। दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने अपनी बढ़ी हुई ताकत के साथ उत्तर प्रदेश में अपनी धमक और चमक दिखा दी है। उत्तर प्रदेश से चुने गए समाजवादी पार्टी के सांसदों की एक बैठक लखनऊ में हुई और इस बैठक में अखिलेश यादव को संसदीय दल का नेता चुना गया। अखिलेश यादव ने इस बैठक में एक बयान भी दिया। इस बयान में अखिलेश यादव ने कहा, नकारात्मक राजनीति देश से खत्म हुई है, सकारात्मक राजनीति का दौर शुरू हुआ है, जनता के मुद्दों की जीत हुई है। समाजवादी पार्टी देश के तीसरे नंबर की पार्टी बन गई है। जहां पार्टी को इतना बड़े पैमाने पर जनता का समर्थन मिला है, वहीं समाजवादियों की जिम्मेदारी बढ़ गई है। जनता की एक एक बात, जनता की समस्याओं का उठाना, उनके हित में अपनी बात रखना। नकारात्मक राजनीति खत्म हुई है, सकारात्मक राजनीति का दौर शुरू हुआ है। जनता की मुद्दों की जीत हुई है। इस चुनाव में अखिलेश यादव की ताकत राजनीतिक रूप से बढ़ी है। मुलायम सिंह यादव के देहांत होने के बाद अखिलेश यादव का यह पहला बड़ा चुनाव था। राजनीतिक विशेषज्ञों के मुताबिक अखिलेश यादव ने अपने पूरे परिवार को एक साथ लेकर जातिगत समीकरण को देखते हुए टिकट का बंटवारा किया, और इसका नतीजा ये हुआ कि अखिलेश यादव के 37 प्रत्याशी जीत गए। ये बड़े से बड़े नेता निम्न स्तर पर चले गए थे, और क्या क्या इस चुनाव में अवैध काम जो नहीं करना चाहिए था, तो ये पूरी तरह से अवैध काम कर रहे थे। प्रशासनिक जो नहीं करना चाहिए था, ये एक तरफ खुलेआम अवैध पैसा से लेकर जो अवैध जो चीज़ें होती हैं वो का प्रयोग खुलेआम।
अखिलेश यादव ने विधानसभा में शिवपाल यादव को विधायक दल का नेता बनाने का फैसला कर लिया है। यूपी को भले ही अखिलेश यादव शिवपाल के हवाले छोड़ रहे हैं और खुद दिल्ली की राजनीति का रुख कर रहे हैं, लेकिन असल बात यह है कि अखिलेश यादव की निगाहें लगातार लखनऊ पर रहेंगी और अब वो योगी आदित्यनाथ की सरकार के लिए बड़ी चुनौतियां पेश करने की तैयारी कर सकते हैं। जो कहते थे 80 में 80, उनकी औकात 33 सीटों में सिमट गई। जो कहते थे 400 के पार जीतेंगे, वो 300 सीट तो हार गए। महज 240 सीटों पर जनता ने, अब लंगड़ी सरकार है, अब बैसाखी के सहारे चलेगी। जनता ने अपना रुझान दे दिया। बीजेपी भी इन सभी राजनीतिक परिस्थितियों को समझ रही है और बीजेपी के यूपी के बड़े बड़े नेता इस पर मंथन कर रहे हैं कि आखिर जो हवा पूरे देश में चल रही थी वह यूपी में क्यों नहीं चल पाई। आखिर यूपी में कैसे बीजेपी को इतना बड़ा झटका लग गया, इस सवाल ने बीजेपी को बेचैन किया हुआ है। राम ने यही रच रखा था, तो अच्छी बात है। राम जी जो रचते हैं वो सबके भले के लिए रचते हैं, तो सब अच्छा होगा अब आगे। अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत पाई, विजय पताका नहीं फहरा पाई, आप क्या सोचते हैं इस विषय को लेकर? ये एक बड़ा जटिल सा प्रश्न है जो इसको बैठकर एनालाइज कर रहे होंगे लोग। हमारी भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष एनालाइजर्स हैं वो एनालाइज कर रहे होंगे। जटिल है वो प्रश्न, पर उसका निकल आएगा कि ऐसा क्यों हुआ। परिणाम जो आया है वो सरमाथे पर, ये जनता का निर्णय है, इसलिए सरमाथे पर। और कहीं अगर हमारी कमी रह गई है तो उसकी हम आपस में आत्मावलोकन करेंगे और उसको ठीक करेंगे। वास्तव में ये थोड़ा सा चिंता का विषय भी है और मैं व्यक्तिगत रूप से कहूँ तो मुझे आश्चर्य का भी विषय है, क्योंकि उत्तर प्रदेश खास तौर से प्रदेश सरकार की दृष्टि से भी और केंद्र सरकार की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धियों का प्रदेश रहा है। योगी सारी परिस्थितियों को समझ रहे हैं, इसलिए उन्होंने यूपी में हार के बाद कई बड़े फैसले किए। सबसे बड़ा फैसला तो यही है कि यूपी में सारे सरकारी पदों को भरा जाए, बिजली की कटौती नहीं हो, गन्ना किसानों का भुगतान फौरन हो और मनरेगा के मजदूरों को भी फौरन वेतन दिया जाए। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश की राजनीति एक बार फिर पूरे देश के लिए निर्णायक साबित हुई है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सीटों के आंकड़े में बड़ी गिरावट यह दिखाती है कि देश की राजनीति में यूपी का राजनीतिक महत्व सबसे ज्यादा है। तो ये दोस्तों वीडियो होगी ख़त्म। हाँ जी, वीडियो तो असल में जो मेन मुद्दा था वो तो एंड पर थोड़ा सा मैंने बताया है भाई, ऐसे थोड़ी तड़का लगा रहा था वीडियो को, चलें लंबी करने के लिए ऐसे वो शुरू में स्टेप देते हैं ऐसे। हाँ, आप अगर बात करें, पहली बात ये मैं वीडियो के शुरू में बोला था कि बीजेपी को सबसे ज़्यादा जो मतलब नाराज़गी एक या समझ लें कि कम सीटों का सामना करना पड़ा वो यूपी है। मेरे ज़हन के मुताबिक, मेरे लिहाज से सबसे ज़्यादा अपना बीजेपी को यूपी में सीटें निकालनी चाहिए थी, लेकिन इसके बिल्कुल बरक्स हुआ। चौंक गया था जब मैंने यूपी का रिजल्ट सुना था। बाकी सीएम योगी भी ये दावा करते थे 80 में से 80 लेंगे, ये लेकिन तो काफ़ी बड़ी बड़ी छोड़ी थी, 80 में से 33। लेकिन अब जो है ना भाई, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हुए हैं और पार्टियों के साथ जो है ना गठजोड़ बड़ा कर रहे हैं। और एक भाई वो जो थे उनकी मुझे सुन के बड़ी हैरानी हुई कि भाई जो कहते थे कि 400 लेंगे, वो तो 300 तक भी नहीं पहुंच पाए, और जो इनकी सरकार बनेगी वो लंगड़ी लूली बनेगी। इसमें तो ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इधर हमारे मुल्क में भी ऐसी हुकूमत बन चुकी है। एक जो है वो इधर खींचता है, दूसरा उस साइड पे खींचता है, तीसरा उस तरफ खींचता है। तो ये वाकई है कि सभी को साथ लेके चलना पड़ता है, और ये सभी की जो मांगे हैं वो भी पूरी करनी पड़ती हैं। तो अब ये लंगड़ी लुल्ली है। अच्छा, हर बंदे की अलग डिमांड होगी, अलग वो ओहदे मांगेंगे, तो ये सारा को तो ये जो खिचड़ी है किस्म की पके। अच्छा, अब जो
बीजेपी या स्पेशल सीएम योगी साहब ने फैसले लिए हैं यूपी के लिहाज से, पहले उन्होंने कहा कि मजदूर जो तबका है उनको रिलीफ दिया जाएगा, मतलब उनकी जो सैलरीज हैं उनमें इजाफा किया जाएगा, जो मजदूरी दिहाड़ी उनकी एक दिन की मजदूरी है उनमें इजाफा होगा। फिर उन्होंने कहा कि बिजली में कोई कटौती नहीं होगी, कटौती मतलब कि ना कट ऑफ होगी, वैसे भी उस पर उनको रिलीफ दिया जाएगा। तीसरा उन्होंने कहा कि ये जो किसान गन्ने की बात है, किसान लोग हैं, गन्ने की जो डिमांड है या उनको पूरा करने के लिए या उन जो किसानों को सहूलत रिलीफ दिए जाएंगे। तो अब इनको नज़र आ रहा है कि अब हमने क्या असल में अब ये योगी साहब है ना उन पॉइंटों को चेक करेंगे जो पॉइंट्स इन्होंने मिस किए हैं, क्योंकि जो गलतियां इन्होंने पहले दोहराई हैं अब वो ठीक करने की कोशिश करेंगे, अपना रवैया भी बदलेंगे और हो सकता है मुझे कि जो इन्होंने काम छोड़े हो या ना किए हो उनकी तरफ इनकी स्पेशली जो है ना वो नज़र होगी, फोकस होगा इनका। तो इसी वजह से ये स्टार्ट से ही शुरू हो गए हैं। देखिए आप वहाँ पे यूपी पे ये क्या करते हैं, ज़्यादा और मज़ीद डेवलपमेंट करते हैं, किस तरह लोगों को साथ लेके चलते हैं और किस तरह दूसरी जो पार्टीज उनको साथ लेके चलते हैं। ये तो आने वाला जो वक्त है समय वो ये सीएम योगी के जो फैसले है ना ज़्यादा ही अग्रेसिव थे, यूपी में ज़्यादा अग्रेसिव थे, क्योंकि हर चले ठीक है आपको एक लिमिट्स में रह के काम करना चाहिए, उस वहाँ पे वो जैसे ना कह लें कि पूरे मुल्क के एक नेता बन गए या कोई ऐसा बहुत ज़्यादा सख्त हो गए थे। ये इनका बलडोजर बाबा के नाम से मशहूर हो गया, बलडोजर भी इन्होंने वहाँ पे फेरे काफ़ी और काफ़ी जो गुंडे वगैरह हैं उनको भी मारा। तो हो सकता है कहीं ना कहीं ये जो है ना लोगों पे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट इसका पड़ा हो। लेकिन अब ये जो फैसला लेंगे ना अब ये सही सोच में चलेंगे। अब एक तो पहली बात यह है कि जो बीजेपी की सरकार है वो वाकई लग रही है, अब उनको जो स्टेप लेने पड़ेंगे वो थोड़े से, कई मुझे लोग नीचे बाई कमेंट्स करते हैं नहीं मोदी साहब किसी के प्रेशर में नहीं आएंगे, वो करेंगे नहीं, ये बात ठीक है वो प्रेशर में नहीं आएंगे, लेकिन राय जो है ना वो सभी की लेंगे। अब उनके पास क्योंकि भाई वो भी हिस्सेदार होंगे, जो दूसरी पार्टी से है ना, दूसरे लोग भी जो इसमें शामिल होंगे उनकी राय भी जो है ना वो भी काउंट की जाएगी, वो भी ली जाएगी। ये नहीं है कि उनको सिरे से इग्नोर किया जाएगा, ये नहीं होगा। बाद में हो सकता है इनमें इख्तलाफ भी हो जाए, ये भी हो सकता है। लेकिन इतना जरूर है यूपी के रिजल्ट ने सबको निराश किया, मुझे बड़ी शौक लगा था, मेरे ज़हन में था 80 में से 70 सीटें तो कहीं गई नहीं ना बीजेपी की, क्योंकि सबसे ज़्यादा एक्टिव मुझे नज़र आते थे सीएम योगी। तो मैं कहा यूपी तो क्लीन स्वीप करेगा, बीजेपी क्लीन स्वीप करेगी, लेकिन इसके बरक्स हुआ। तो अब वो कमियां पूरियां करेंगे, अब वो थोड़ा सा इनका धीमा लहजा भी धीमा मुझे नज़र आ रहा है सीएम योगी साहब का, और अब काम भी वो करेंगे जो आम आवाम की ख्वाहिश के मुताबिक, और वो उनके नेता भी यही बोल रहे थे। तो खैर अब ये देखते हैं 2024 है 2029 का इलेक्शन, क्योंकि ये इंडिया है, इंडिया में 5 साल मुकम्मल होना ही होना है, ये पाकिस्तान थोड़ी है जिन्होंने कोई पता नहीं किस वक्त जो है ना तख्ता पलट हो जाए, तख्ता पलट दिया जाए और नया बंदा जो है, ये भी इंडिया की बहुत बड़ी अचीवमेंट है, यकीन कर बहुत बड़ी अचीवमेंट। मुझे हैरत होती है कि इलेक्शन हुआ है और उस पे किसी पार्टी के किसी बंदे ने कोई हल्की फुल्की की तनकीद की हो किसी ने, लेकिन खुल्लम खुल्ला कोई ऐसी एक रात के अंदर रिजल्ट दे दिया, कोई ऐसी पार्टी नहीं बोली या कोई किसी पार्टी का नेता नहीं बोला, उसने ये नहीं कहा कि भाई मुझे इन इलेक्शन पे इतराज़ है, मुझे अपने हलके पे जो वोट दिए उन पे इतराज़ है। कि जहाँ जिस दिन कहा था कि हम इसमें रिजल्ट अनाउंस कराएंगे उस सिटी ने रिजल्ट अनाउंस किए हैं, फिर इलेक्शन तो 3 हफ्ते चलते रहे, 48-45 दिन का आई थिंक ये इलेक्शन था, तो लंबा ज़रूर था, लेकिन उनको रिजल्ट तैयार करने में 4-5 दिन लग गए, लेकिन उन्होंने सही किया। और किसी पार्टी ने ये नहीं कहा कि हमें इतराज़ है, हाँ गलत है, धांधली हुई है, बीजेपी की सीटें इतनी कम हो गई हैं, तो जारी बात है बीजेपी भी इतराज़ नहीं कर रही। लेकिन भाई ये बड़ी खूबसूरती है। अब दोबारा जो है सीएम योगी साहब जो है उनके लिए बेस्ट ऑफ लक है, और उम्मीद करते हैं कि बिल्कुल ठीक काम करेंगे। जो गलतियां कोताही उन्होंने पिछले दौर में की अपने हुकूमत के, तो इस वक्त वो जो अब नया दौर जो स्टार्ट हुआ है उस पर वो काबू करेंगे, और हो सकता है उनको आगे से ना करें। मिलता है नई वीडियो में, गॉड ब्लेस यू।